हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। और आज ये भूगोल का 13वां पार्ट है, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अलग अलग स्टेट पीएससी और पीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है वीडियो रोकना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? घाघरा, गोमती, कोसी, सोन। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, सोन। ये बाएं से नहीं मिलती, ये दाएं से मिलती है गंगा नदी में। अगला, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, गोदावरी का जल ग्रहण क्षेत्र इन नदियों से ज्यादा है। अगला, सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है? ये 4 क्षेत्र है: उत्तर पूर्वी भारत, गंगा का मैदान, प्रायद्वीप भारत, सिंधु का मैदान। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय भारत में जल संसाधन ज्यादा है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? उत्तरी मैदान, दक्षिण पठार, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान। इसका है ऑप्शन ए, उत्तरी मैदान भारत का सर्वाधिक भू आकृतिक है, उत्तरी मैदान। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर, भाबर, खादर, कोल्डोलाइट। और इसका आंसर आपका ऑप्शन है बांगर, कछारी मिट्टी बांगर। भूगर्भीय दृष्टि से गंगा की घाटी और महानदी का छत्तीसगढ़ का मैदान किस तरह भिन्न है? ये 4 ऑप्शन से पूरा पढ़ना है और इसका आंसर लगाना है। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, गंगा घाटी हिमालय से नदियों में बही हुई मिट्टी के जमने से बनी है, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान चट्टानों के घिसने से बने। ये अंतर है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। ऑप्शन ए। यहाँ पे 2 सूची है, इनमें से मिलाना है कौन सा मैदान कहाँ पे है, कौन से राज्य में। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, मतलब जो दोआब है वो है पंजाब में, चाड़ है वो असम में है, मैदान है कर्नाटक में और तराई है उत्तर प्रदेश में। सॉरी, यस सॉरी नहीं, हाँ। भारत के निम्नलिखित लोकप्रिय पर्वतीय स्थानों को मध्य समुद्र तल से उसकी ऊंचाई उच्च से निम्न की ओर क्रमबद्ध करना है। और इसका आंसर है ऑप्शन बी, मतलब सबसे पहले ऊटी, फिर शिमला, फिर दार्जिलिंग और लास्ट में मसूरी। मतलब सबसे ऊंची ऊटी है। अगला, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? कौन सा पर्वत का भाग है पीर पंजाल? इसका आंसर है डी, निम्न हिमालय। भावर उदाहरण है, भावर किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गिरिपद मैदान का उदाहरण है भावर। कश्मीर का कारावास निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेप को निर्दिष्ट करता है? कश्मीर का कारावास, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सरोवरी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किसका भारत में नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सतलज। चिनाव, व्यास और रावी का इंडिया में, सतलज का नहीं है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? ये 4 ऑप्शन पढ़ना आराम से। इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। ये
पांचों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है? हिमालय की तीनों श्रेणियों को, तो ये नदी है ऑप्शन ए सतलज। अगला, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां है कौन सी? कौन सी नदियां जो हिमालय काटकर बहकर आती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से इंगित करता है कि वे नदियां हिमालयी भू आकृतियों से पुरानी है? पूरा क्वेश्चन पढ़ना है फिर आंसर देना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए केवल 2, मतलब उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार कट कर अपना मार्ग बनाया है। अगला क्वेश्चन, किशन गंगा एक सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक नदी है किशन गंगा? और इसका आंसर है ऑप्शन सी झेलम। अगला, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। जिन्होंने कर दिया उनको थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।